वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। जैसा कि पता है आज का जो हमारा सेशन है वो है ग्रामर से है, जो बिल्कुल बेसिक ग्रामर से होगा बेटा। और इस वीडियो को एकदम लास्ट तक बने रहें और देखते रहें। जिन बच्चों को लगता है कि जो अंग्रेजी है, इंग्लिश ग्रामर है, ये बहुत हार्ड है, तो ये हार्ड नहीं है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और देखते रहें कि जैसा कि बताया गया है कि हर एक बच्चे को अपने गोल और लक्ष्य को पाने के लिए जरूरत होती है सिर्फ और सिर्फ अपने गोल बनाने के लिए। जैसा कि कभी कभी तुम अपने घर से बाहर निकलते हो और अपने विद्यालय तक जाते हो, और उस विद्यालय तक पहुंचने के लिए तुम अपने घर से ये सोच के निकले हो कि हमें विद्यालय पहुंचना है, तो वो तुम्हारा जो विद्यालय है एक प्रकार की मंजिल है, लक्ष्य है, गोल है, और उस विद्यालय में तब तुम पहुंच जाते हो। उसी प्रकार तुमको अगर अपने भविष्य में आगे बढ़ना है तो एक प्रकार का तुम्हें लक्ष्य और गोल बनानी होगी। और उस गोल को पाने के लिए जैसा कि बताया गया, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के अपने सेशन के शुरुआत करते हैं। जैसा कि डिफिनेशन ऑफ ग्रामर की अगर बात किया जाए, ग्रामर होते क्या है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द ग्रामर। तो ग्रामर इज ए सिस्टम, ग्रामर इज ए सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज। ग्रामर इज ए सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज एंड फादर ऑफ ग्रामर। कभी कभी लोग पूछ लेते हैं फादर ऑफ ग्रामर कौन है, मतलब कि फादर ऑफ ग्रामर। तो जो फादर ऑफ ग्रामर हैं वो हमारे लिंडले मरे हैं। लिंडले मरे, जो लिंडले मरे हैं उनको फादर ऑफ ग्रामर कहा गया। इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं भैया। जो सबसे आसान भाषाओं में एकदम बेसिक से वो हमारा है लेटर, LETTER। इसका मतलब होता है पत्र भी होता है और इसी का मतलब अक्षर भी होता है। मतलब कि जो लेटर है, और लेटर मीन्स पत्र भी होता है, लेटर मीन्स अक्षर भी होते हैं। विदाउट लेटर वी कैन नॉट राइट एनी लेटर, विदाउट लेटर वी कैन नॉट राइट एनी लेटर। बिना अक्षर के हम कोई भी पत्र को नहीं लिख सकते हैं। इसलिए बताया गया भैया व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहले इनके बारे में अगर हम समझें तो जैसे जब बच्चा क्या होता है भैया, जन्म लेता है, वो स्टार्ट बोलना शुरू करता है, तो डायरेक्टली बोलना मम्मी तो कहना नहीं शुरू करता है, पहले वो माँ माँ करके बोलना शुरू करता है, अक्षरों से स्टार्ट करता है। तो इसलिए बताया गया अगर लेटर की डिफिनेशन की बात किया जाए तो इसकी जो डिफिनेशन होती है द स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, LANGUAGE, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज is called letter। जो बताया गया लेटर की जो डिफिनेशन बताई गई, जो भाषा है, भाषा मतलब कि लैंग्वेज, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटर कहते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। जो हमारी भाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की तौर पे बात किया जाए, ABCD लेकर के जेड तक, या छोटा आ से लेकर के हम बात करें ज्ञा तक, ये भी हमारे लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, इसी क्रम में हम अगले टॉपिक अगर बात करें भैया, तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा वर्ड की। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा भैया वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड शब्द क्या होते हैं। यहां पर थोड़ा सा WORD मतलब शब्द होते हैं, WRLD वर्ड हो जाएगा तो इस संसार के बारे में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर वर्ड है, शब्दों के बारे में बात किया जाए तो शब्द बनते कैसे हैं। अगर देखा जाए जो हमारा लेटर है ABCD जेड तक, जो हमारे लेटर हैं, इन्हीं को जब हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें B + O + Y, जब B को O को और Y को मिलाया गया तो इनसे भैया हमें एक प्रकार का शब्द मिला बॉय, और इनसे कुछ ना कुछ अर्थ भी निकले। मतलब कि इन लेटरों को मिलाया जाए
और उनसे कुछ ना कुछ अर्थ भी निकले। जैसे बॉय मीन्स होता है लड़का, मतलब कि इस बॉय मीन्स लड़का होता है और इससे कुछ ना कुछ बॉय मीन्स कुछ ना कुछ बॉय का अर्थ निकल रहा है, तो यही भैया इस क्या कहलाया, वर्ड कहलाया। अगर इसके डिफिनेशनों की बात करें, इनके डिफिनेशन की, वर्ड के डिफिनेशन की बात करें, तो वर्ड की डिफिनेशन क्या होगी? तो वर्ड की डिफिनेशन बेटा पढ़ेंगे इसके बाद। हमने बताया भैया वर्ड, वर्ड मतलब हमने बी प्लस ओ प्लस वाई लिखा था। बी हमारा एक प्रकार का लेटर है, ओ भी एक प्रकार का लेटर है, वाई भी एक प्रकार का लेटर है। जब इन तीनों को योग किया जाएगा तो बनेगा बॉय, और बॉय मीन्स होता है लड़का। तो मतलब कि अक्षरों का ऐसा समूह, अगर डिफिनेशन की बात करें, इसको हिंदी में जाने तो अक्षरों का ऐसा समूह जिससे कुछ ना कुछ अर्थ भी निकले। अक्षरों का ऐसा समूह जिससे कुछ ना कुछ क्या निकले भैया, अर्थ भी निकले, वही हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ड कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। इनके डिफिनेशनों की अगर हम बात करें भैया, तो इनके जो डिफिनेशन हैं वर्ड के, तो लिखेंगे द ए ग्रुप ऑफ, क्या बनाया भैया अभी, ए ग्रुप, GROUP, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ लेटर, वर्ड नहीं बेटा लेटर, ए ग्रुप ऑफ लेटर which make which make complete sense is called word। मतलब कि ए ग्रुप ऑफ लेटर, अक्षरों का ऐसा समूह, विच मेक कंप्लीट सेंस, मतलब जिससे कुछ ना कुछ अर्थ भी निकले, वही हमारे क्या कहलाते हैं भैया, शब्द कहलाते हैं, वर्ड कहलाते हैं। अब इन वर्डों को जैसे अभी बात किया गया था भैया, मान लेते हैं बॉय, बी प्लस ओ प्लस वाई, ये एग्जाम्पल है। क्या हो जाएगा ये, बॉय। यहां पर अगर हम बात करें भैया अगला, सी प्लस ए और प्लस टी मिलकर के हमारा बन जाएगा कैट। जैसा कि पता है बॉय मीन्स क्या होता है भैया, लड़का होगा, कैट मीन्स बिल्ली। इसी प्रकार हमारे ढेर सारे वर्ड हैं, शब्द हैं, एलिफेंट हो गया, कैट हो गया, मिल्क हो गए, शुगर हो गया। इसी प्रकार हम एक एक जब अक्षरों को मिलाते हैं, लेटर को मिलाते हैं, उससे हमें एक कंप्लीट सेंस मिलता है, अर्थ मिलता है, जिनको हम क्या बोलते हैं भैया, वर्ड कहते हैं। अब बात आती है इसके बाद, वर्ड के बाद आती है सेंटेंसों की। अगर बात करें सेंटेंस क्या चीज होते हैं, तो सेंटेंस मतलब क्या होता है भैया, वाक्य। अब वाक्य क्या होगा, अभी हमने क्या किया भैया, जब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, लेटर, लेटर को कंबाइन किया, हमारा क्या बन गया, एक वर्ड बना। जब हम क्या किए भैया, एक एक लेटर को मिलाए, एक एक लेटर को कंबाइन किए, उनसे हमें एक शब्द मिला। अब हम क्या करेंगे, एक एक शब्दों को जोड़ेंगे। जब एक एक शब्दों को जोड़ेंगे तो उनसे एक हमें पूर्ण अर्थ भी मिलेगा, और उस पूर्ण अर्थ जो मिलेगा उस वर्ड के समूहों को क्या बताया जाएगा भैया, सेंटेंस कहा गया। जैसे अगर बात किया जाए, ए ग्रुप, डिफिनेशन सेम होगी, याद रखना, ए ग्रुप ऑफ लेटर कहाँ है, यही लेटर के स्थान पर हमें वर्ड जोड़ देना है। इस लेटर के स्थान पर वर्ड जोड़ देना है, तो लिखेंगे भैया ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड which make complete sense is called sentence। मतलब कि भैया
अगर इनके अर्थों की बात करें, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब कि शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिससे जिसका पूर्ण अर्थ निकले, वही हमारा क्या कहलाता है भैया, वाक्य कहलाता है। जैसा डिफिनेशन के तौर पे बताया गया, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, यहां पर राम हमारा एक प्रकार का वर्ड है, राम प्लस अगर बात करें, राम इज ईटिंग, EATING, ईटिंग, राम प्लस इज प्लस ईटिंग प्लस द और प्लस फूड। अगर देखा जाए भैया, एक प्रकार का राम हमारा वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, ईटिंग भी वर्ड है, दा भी वर्ड है और फूड भी वर्ड है। जब इन वर्डों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे और इनसे पूर्ण अर्थ निकलेगा, तब तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा, वाक्य बनेगा। जैसे अगर बात किया जाए, इनको मिलाया जाए तो ये क्या बन जाएगा, राम इज ईटिंग द फूड, राम इज ईटिंग द फूड, राम भोजन खा रहा है, राम खाना खा रहा है। इसका जो अर्थ होगा क्या हो जाएगा भैया, राम खाना खा रहा है। तो राम खाना खा रहा है। तो जैसे ये तो हमारा सेंटेंस हुआ, फिर आगे हम पढ़ेंगे जो हमारे सेंटेंस के बाद अगर बात किया जाए, जब हम एक एक सेंटेंसों को मिलाएंगे तो हमारा पैराग्राफ बनेगा। जैसे कभी कभी डेफिनेशन लोग पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पैराग्राफ। सब क्या करते हैं भैया, हमारा सबसे पहले हमने लेटर को लिया, एक एक लेटर को मिलाया, उनसे हमारा वर्ड बना। जब वर्डों को मिलाया तो हमारा सेंटेंस बन गया भैया। जब वर्डों को मिलाया तो क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। जब हम एक सेंटेंसों को मिलाते हैं तो एक पैराग्राफ बन जाता है। तो अगर पैराग्राफ की डेफिनेशन के लोग कोई पूछे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पैराग्राफ, तो कुछ नहीं करना, दिमाग में एकदम याद होना चाहिए भैया, ए ग्रुप ऑफ क्या जोड़ देंगे, उसमें सेंटेंस जोड़ देंगे, ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ पैराग्राफ। मतलब कि ये जो पैराग्राफ का डेफिनेशन हो जाएगी, तो बस कुछ नहीं करना, जहां यही लेटर है, जहां ये हमारा वर्ड है, उसी के स्थान पर क्या जोड़ देना है, सेंटेंस को जोड़ देंगे, ये पैराग्राफ बन जाएगा। लेकिन कभी कभी लोग बोल रहे हैं चलो ठीक, यहां तक तो बढ़िया रहा। इसके बाद बात आती है पैराग्राफ के बाद जब आ जाएगा सेंटेंसों के, मतलब कि जब हम कंबाइन पैराग्राफ तक ठीक, लेकिन लेसन की डेफिनेशन क्या होगी, फिर लेसन की डेफिनेशन क्या होगी, तो कुछ नहीं करना भैया, बस यही को क्या कर देना है, ए ग्रुप ऑफ पैराग्राफ which make complete sense is called lesson। जब हम कर करते भैया एक एक पैराग्राफ को मिला लेते हैं, कंबाइन करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उनसे हमारा कुछ ना कुछ भी अर्थ मिल जाता है, और एक जो अर्थ मिलता है एक प्रकार का हमारा लेसन मिल बना देता है। जैसा कि जब बुक में खोलते हो तो एक एक पैराग्राफ को जब मिलाते हो एक पाठ का निर्माण होता है। और जब क्या करते हैं भैया, एक पाठों को मिला लेते हैं, एक एक पाठों को मिलाते हैं, तो एक प्रकार की हमारी क्या बन जाती है भैया, बुक्स बन जाती है, किताब बन जाती है। तो और डेफिनेशन की अगर इसकी बात कर लिया जाए तो बुक की डेफिनेशन जो हो जाएगी तो ही हो जाएगी ए ग्रुप ऑफ लेसन, ए ग्रुप ऑफ लेसन व्हिच मेक कंप्लीट सेंस। जहां ये लेटर है इसी के स्थान पर हम क्या जोड़ देंगे, लेसन जोड़ देंगे, ग्रुप ऑफ लेसन व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड बुक। अगले की बात किया जाए तो बुक के बाद बात आती है जब बुकों को एक प्रकार से मिलाते हो, संग्रह करते हो, ग्रुप बनाते हो, कहीं अलमारी पर उठा के रख देते हैं, एक रूम में सजा के रखते हैं, तो वहां पर लाइब्रेरी बन जाती है। तो बताया गया लाइब्रेरी की डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ द बुक इज कॉल्ड अ लाइब्रेरी, वेयर बुक वेयर पुट द कलेक्शन ऑफ द बुक्स इज कॉल्ड द लाइब्रेरी। तो आजकल जो लाइब्रेरियां हैं वो डिजिटल हो गई हैं, लाइब्रेरियों में किताबें बहुत कम हो गई हैं, जैसा का डिजिटल जमाना हो गया है, वहां पर वाईफाई देने लगे हैं। लेकिन पहले जो लाइब्रेरियां हुआ करती थी, लोग लाइब्रेरी बनाया करते थे, वहां पर ढेर सारी बुकों का संग्रहालय होता है। इसलिए बताया गया भैया ये जब कलेक्शन होता है बुकों का, जहां पर एक प्रकार के, वहां पर उसे लाइब्रेरी बता दिया जाता है। संग्रह मतलब कि अलमारियों से बना करके उसे एक लाइब्रेरी बना दी जाएगी, बता दी जाएगी वहां पर पुस्तकों के बारे में। अब लेकिन हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे इन सेंटेंसों में,
सेंटेंस। अब बात आती है, सेंटेंस तो हमने पढ़ा, लेकिन सेंटेंस के कुछ ना कुछ क्या होते हैं भैया, पार्ट भी होते हैं। मतलब कि इन सेंटेंसों के कुछ ना कुछ पार्ट होंगे। वो पार्ट क्या होते हैं, उन पार्टों के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले अगर बात करें, हमारा क्या है, सेंटेंस, SENTENC। जो सेंटेंस है इनको दो पार्ट होते हैं, इनके दो पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट, PREDICATE, प्रेडिकेट। अब जो ये सब्जेक्ट होते हैं इनके भी पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट के अगर पार्ट की बात किया जाए, ये दो प्रकार के होते हैं, इनके दो पार्ट होते हैं। एक होता है क्वालिफायर, QUALI, क्वाली, FIER, क्वालिफायर। दूसरों की बात किया जाए भैया, हेडवर्ड अथवा इसी को मेन वर्ड के नाम से भी जानते हैं भैया, मेन वर्ड। अगर बात किया जाए जो सब्जेक्ट होते हैं, सेंटेंस दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को दो पार्टों के बारे में जान लेते हैं। जैसे बात किया गया अभी, राम इज वेरी बिजी। तो यहां पर ये दिया गया राम इज वेरी बिजी, तो इसमें अगर ध्यान दो, सब्जेक्ट अगर तुम्हें पता लगानी है, सब्जेक्ट कैसे जानोगे, यदि हम सेंटेंस, जो हमारा ये सेंटेंस दिया गया, इस सेंटेंस में हु लगा दे भैया, क्या लगा दे, हु लगा दे। हु इज वेरी बिजी, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे हु इज वेरी बिजी, हु इज वेरी बिजी, तो आंसर मिल रहा है राम, तो राम हमारा एक प्रकार का क्या हो जाएगा भैया, सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद बाकी जो बचेंगे बिना सोचे समझे उनको प्रेडिकेट में डाल देने। जब हमें सब्जेक्ट मिल गया, बाकी सब जो है वो प्रेडिकेट के अंदर चले जाएंगे। अब यहां पर बात आती है, सब्जेक्ट जो है इनके दो पार्ट बताए गए, क्वालिफायर बताया गया, हेडवर्ड या मेन वर्ड बताया गया। आगे अगर बात किया जाए, इन क्वालिफायर के भी कितने पार्ट होते हैं भैया, इनके तीन पार्ट होते हैं, इनके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है डिटरमाइनर, DETERMINER, डिटरमाइनर, डिटरमिनर से नाम से जानते हैं, DETIMINER, आई नहीं रहेगा भैया, ई रहेगा यहाँ पे, डिटरमिनर होता है। दूसरा अगर बात किया जाए, एडजेक्टिव होते हैं, ADJECTIVE, एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव होते हैं। अगले की अगर हम बात करें, हमारा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज होता है, एडजेक्टिवल, ADJECTIVALPHRASE, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो अगर बात किया जाए भैया, जो हमारे सेंटेंस थे इनके दो पार्ट हुए, एक सब्जेक्ट हुआ, एक प्रेडिकेट हुआ। सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक क्वालिफायर होता है और एक हेडवर्ड्स या मेन वर्ड्स होते हैं। क्वालिफायर के तीन पार्ट होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। एकदम दिमाग में याद रखना, इन सारी चीजों को आगे बताए जाएंगे। अब बात आती है भैया, ये जो तुम्हारा प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट के भी कुछ ना कुछ पार्ट होते हैं, इनके भी तीन पार्टों में इनको डिवाइड किया गया। एक बताया गया, पहला है वर्ब, क्या बताया गया भैया, एक वर्ब बताई गई। दूसरा बात करें ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट। और तीसरा कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीमेंट। तो यहां पर एक वर्ब बताई गई, एक ऑब्जेक्ट बताया गया भैया, एक कॉम्प्लीमेंट बताया गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट हैं, आगे वर्ब के भी पार्ट होते हैं लेकिन हम पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है ये हमारे, इनके दो पार्ट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है भैया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो तुम्हें बताया गया, जो हमारे ध्यान देना भैया, सेंटेंस, सेंटेंस के पार्टों की अगर बात करें, कोई पूछे हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, दिमाग में याद रखना देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट हमारा होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट के पार्टों की बात किया जाती है, दो होते हैं, क्वालिफायर और या हेडवर्ड्स या मेन वर्ड्स होते हैं। अगर यहां पर बात किया जाए, क्वालिफायर के जो पार्ट होते हैं, इनके तीन पार्टों में इनको डिवाइड किया गया, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में डिवाइड किया गया। इन सारी चीजों को हम अगले वाले वीडियोज में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रेडिकेटों के पार्टों के बारे में। वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर बात करें ऑब्जेक्ट के पार्टों के बारे में, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें भैया, हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टों की बात करें, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब कि कैसे जानेंगे हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कैसे जानेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे ही गिव मी ए पेन, ये हमारे एक सेंटेंस लिखा गया और इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हमारा है मी और दूसरा है भैया ए पेन। इस मतलब कि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट लिखे गए हैं, एक है मी और दूसरा है भैया ए पेन। अब इनको जानना है कौन से हमारे डायरेक्ट हैं। बोलते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं भी मारेंगे डायरेक्टली ऊपर चले जाओगे। डायरेक्टली मतलब होता है निर्जीव, मतलब कि जो चीजें, मतलब कि जो वस्तु निर्जीव की तरफ इंडिकेट करेगी वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और जो वस्तु सीधा सीधा सजीव की तरफ इंडिकेट करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा भैया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहां पर ही गिव मी ए पेन जो दिया गया, इसमें जो मी है, ये मी मतलब मुझे, तो मुझे मतलब क्या है भैया, हम एक सजीव हैं और इसके लिए क्या है, इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये ए पेन क्या है, ये निर्जीव की तरफ इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो भैया दिमाग में एकदम फीड होना चाहिए। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।